हर प्रयास विफल हो रहा, निराशा बार बार मिल रही, हिम्मत रखे हुए हैं हम, शायद कोई अभी भी दुआ कर रहा है। Hi everyone, welcome to my channel Daily Walk. Myself Savitri Kumari. This is my second video on YouTube after introduction part which I uploaded a month ago. I know it's such a long gap in uploading the video सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. But the fear of starting something new is real. Doubt of not succeeding haunts us. Let's your success story be your motivation to start something. Don't be afraid to fail. There are opportunities everywhere. बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि तो आप तो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो, फिर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो. तो भाई साहब, जिन्होंने लगातार फेलियर देखे और उस फेलियर से गिरकर दोबारा उठे हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई शेयर नहीं कर सकता जिन्होंने एक बार में सिलेक्शन लिया हो. मैं यहाँ किसी को गाइड या मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तो उस लायक अभी खुद नहीं हूँ. मैं सिर्फ ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने, मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की वो भी फेस करें लैक ऑफ नॉलेज के कारण, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं है नीट के बारे में. अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया तो जिसके कारण बहुत कुछ पता चल रहा है, बट मेरे टाइम में ऐसा नहीं था. ये तो कोरोना का शुक्रगुजार है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना फेमस किया, जिसके कारण बहुत कुछ पता चला. I am just an average student struggling from 2 consecutive years to get a government medical college. जब मैं छोटी थी तभी से मेरे पापा सबको बोलते थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगी, और बचपन से ये बात सुनते सुनते यही मेरा भी ख्वाब बन गया. इसके अलावा कभी भी कोई दूसरा प्रोफेशन के बारे में सोचे ही नहीं, और ना ही कोई दूसरा प्रोफेशन है वो कभी समझ आया. जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पापा से आज से 10 साल पहले यही लास्ट बात हुआ था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगी. इसके बाद दोबारा बात करने का मौका ही नहीं मिला. सपना तो हर कोई देख लेता है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन के साथ मेहनत भी चाहिए होता है. मेहनत से पहले सही डायरेक्शन मिले तभी तो उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे. नीट 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, स्कोर बना 191, 12th के साथ था, और मुझे इस मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या बोलूँ तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तो कभी नीट की प्रिपरेशन ही नहीं की थी और ना ही इस कंपटीशन के बारे में अवेयर थी. हाँ, सिर्फ बचपन से पता था कि डॉक्टर बनना है और उसके लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं पता था कि इतना टफ कंपटीशन है. फर्स्ट अटेम्प्ट भी दी तो 12th के साथ, फिर भी मतलब कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ा, और उतना कंपटीशन के बारे में उस टाइम भी नहीं पता चला, क्योंकि मैं तो कभी प्रिपरेशन की नहीं थी. तो उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद फिर 12th के बाद सब सोचा क्या करना है, तो फिर हम ड्रॉप ले लिए. सोचे कि ड्रॉप लेने के बाद 1 साल करेंगे प्रिपरेशन. इस बार तो प्रिपरेशन किए नहीं थे, फिर ड्रॉप ले लिए. सोचे तैयारी करते हैं, इस बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो प्रिपरेशन नहीं किए थे इसलिए ऐसा कम स्कोर आया. तब तक भी कंपटीशन के बारे में अवेयर नहीं हुए, क्योंकि प्रिपरेशन फेज़ में गए ही नहीं थे, तो उसका कंपटीशन लेवल कैसे पता चलेगा. हमको लगा सब इजी होगा, नॉर्मल होगा. फिर दिसंबर में शायद क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद उसी से प्रिपरेशन किया, और टाइम के साथ साथ मतलब कोर्स आगे बढ़ते गया. स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, स्मूथ चल रहा था. हाँ, सब समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, डेली टाइम पर सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर डीपीपी वगैरह सब चल रहा है. बट धीरे धीरे टाइम के साथ जब कुछ समझ नहीं आने लगा, मतलब बहुत कुछ नहीं समझ आने लगा, बहुत स्पीड चलने लगा, तो कोर्स बहुत आगे बढ़ते गया और हम बहुत पीछे रहते गए. फिर धीरे धीरे क्लासेस भी करना छोड़ दिए. फिर मॉक टेस्ट दे रहे थे तो स्कोर उसमें भी कम आ रहे थे. टेस्ट में फिर स्कोर कम आने लगे तो टेस्ट देना छोड़ दिए, क्लासेस करना छोड़ दिए, रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक था.
और एग्ज़ाम देने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लड़की पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट की वो कैसे ये उम्मीद कर सकती है कि उसका सिलेक्शन होगा, जो एक कंप्लीट सिलेबस नहीं की है, अच्छे से बेसिक क्लियर नहीं है, और कंपटीशन कैसे क्लियर होगा। बट फिर भी मतलब क्या ही बोले, इतना जो पहला बार ड्रॉप लेता है वो अक्सर ऐसा मिस्टेक करता है जो कभी प्रिपरेशन नहीं किया रहता है। इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ मतलब स्टार्टिंग से ही फॉलो करना, और बीच में तो अधूरा कोई भी चीज़ बिल्कुल मत छोड़ना। कि मतलब कोई भी कोर्स फॉलो करो तो उसको कंप्लीट एंड तक ले जाओ, मतलब जैसे भी चल रहा है चलते जाओ उसके साथ। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे समझ ही आ जाएगा। बीच में तो ऐसे छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं था, बट जो मैंने गलती की छोड़ दी। और सबसे पहली बात कि मतलब क्रैश कोर्स ज्वाइन करना ही सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि क्रैश कोर्स तो ज्वाइन की और उसको भी सही ढंग से फॉलो नहीं की, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं था, कभी प्रिपरेशन की नहीं थी। 12th तो कोरोना के साथ पार हो गया तो क्या ही पढ़े होंगे, समझ ही सकते हैं। और क्रैश कोर्स में तो हम मानते हैं क्रैश कोर्स से भी बहुतों का सिलेक्शन होता है, बट मैं उतना जीनियस नहीं हूँ जो कि मेरा समझ में आ जाए सब। मार्क्स कम आने के डर से सब टेस्ट वगैरह देना सब कुछ छोड़ दिए। अब स्टार्टिंग में तो बहुत पढ़े, फर्स्ट ड्रॉप में बहुत पढ़े, सब बहुत पीछे छूटते गया, उसके साथ सिलेक्शन भी बहुत पीछे छूट गया। और 2022 में मेरा फर्स्ट ड्रॉप में स्कोर रहा 223 ओनली। फिर भी मुझे तो अंदर से पता ही था कि उस लेवल का मेहनत नहीं था, फिर भी हाँ ठीक है, अपना पहला ड्रॉप से बहुत कुछ सीख लिए, बहुत क्या लगभग सब सीख ही लिए। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि वो लोग ये सब मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि खुद का मिस्टेक कर खुद सब सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, उसके साथ टाइम भी बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए दूसरा की गलती से सीख ले तो वही बहुत अच्छी बात है। फिर आया सेकेंड ड्रॉप का बारी, और नीट 2023 के लिए ये मेरा सेकेंड ड्रॉप है, और मैं यकीन 2.0 की स्टूडेंट हूँ। बैच का ही नाम यकीन है, तो हाँ अंदर से भी लगता है कि हाँ हिम्मत रहता है कि हाँ इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि उस लेवल का तो कर रहे हैं, बट फिंगर क्रॉस। और फिर सब बोलता है क्या कर रही हो, कोई भी पूछ देता, जानता है तब पर भी पूछता है, जानबूझकर पूछता है कि क्या कर रही हो। भाई पता है क्या कर रही हो फिर भी पूछेगा क्या कर रही हो, ताना जो मारना है। और बोलो ड्रॉपर, ड्रॉपर का नाम सुनकर तो सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई बड़ा पाप कर दिए हैं। क्या ही बोले, सबका वही हाल है। ड्रॉपर मतलब ये बात तो 100% सच है कि ड्रॉपर्स की लाइफ बहुत 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 टफ होती है। सबको देखने में ड्रॉपर्स की लाइफ बहुत इजी लगता है कि लोगों के पास कुछ काम ही नहीं रहता है करने को, पर जो ड्रॉपर है वही वो फीलिंग समझ सकता है, कितना पेन होता है, कितना पेशेंस रखता है वो लोग, कितना सब कुछ कंट्रोल करता है। ताना देने के लिए तो सब रेडी रहता है, हमेशा रेडी रहता है। फ्री फोकट खाना है, 10 को भाषण देना है, चलते बनना है। बाकी जो साथ दे वैसा तो बहुत कम, कोई रेयर 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 से भी रेयर मिलता है। यहाँ तक कि घर वाला भी साथ छोड़ ही देते हैं, वो लोग भी ताना देना शुरू ही कर देते हैं। 2 से 3 बार ड्रॉप हो गया या 1 से ज़्यादा भी ड्रॉप हो गया तब पर भी, बहुत कोई का घर में तो 1 से ज़्यादा भी, या तो यहाँ तक कि बहुत जगह तो ड्रॉप भी लेने नहीं दिया जाता है। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, सब सहने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स डज नॉट मैटर। क्योंकि कोई भी पेशेंट डॉक्टर से कभी ये नहीं पूछता है कि आपका कितना ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर तो सिर्फ डॉक्टर होता है। ड्रॉपर्स की लाइफ तो बहुत टफ होती है, ना तो वो ढंग से इंजॉय कर सकते हैं और ना ही पूरा टाइम स्टडी को डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि कोई उतना तो जीनियस है नहीं कि 24 घंटा बैठ के पढ़ता ही रहे।
वैसा तो होगा नहीं, और नहीं मज़ा भी कर सकता है। मज़ा करेगा तो आस पड़ोस वाला, अगल बगल वाला, घर वाला कि देखो ना ड्रॉप ले लिया है फिर भी मज़ा कर रही है, फिर भी ये कर रही है, वो कर रहा है, फलाना कर रही है, ठिकाना कर रही है, बोलने के लिए सब तुरंत आ जाएगा, रेडी रहेगा। और सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो और कि हाँ यही सब कर रही थी, यही सब कर रहा था, इसीलिए तो नहीं हुआ। बाकी उसका स्ट्रगल कोई नहीं देखता है। और घर घर का कहानी यही है, आस पड़ोस रिश्तेदार। और अगर रिश्तेदार में अगर वही सेम लेवल का कंपटीशन उसका घर में भी हो रहा है और आपका घर में, तब तो और युद्ध छिड़ जाता है सबसे। मेरा घर में भी अभी यही हो रहा है, मेरी भैया का भी बेटी कंपटीशन में आ गई है मेरे, बस इसलिए सब और बौछार पे बौछार करते जाता है दिन भर। क्या ही बोले, बस हम बहुत बोलते हैं इसीलिए, और कहीं बोलने के लिए मिला नहीं तो सोचे यहीं पे बक बक कर देते हैं। बाकी देखेगा अगर घर वाला तो समझ ही जाएगा, क्योंकि मतलब 12th के बाद, स्कूल के बाद तो फ्रेंड सब छूट ही जाता है, सब अपना अपना लाइफ में बिजी हो जाता है। और आप अगर ड्रॉपर हो तो अब तो और ही सब पीछे छूट जाता है, क्योंकि बहुत कोई कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, सब अपना लाइफ में बिजी हो जाता है। बाकी आप तो बसते हो घर में, तो फ्रेंड सर्कल से भी कट ही हो जाता है। मुश्किल से मेरा भी फ्रेंड सर्कल 1 से 2 कोई है, उससे ज़्यादा कोई कांटेक्ट में सब है। अब जो सपना देखे हैं पूरा भी जरूर करेंगे, गिरने के डर से मंजिल तो नहीं बदलेंगे। और एक बात मेरे हिसाब से, मैं किसी को कंप्लीट ड्रॉप लेने के लिए तो सजेस्ट कभी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत होता है, बहुत। वैसे हाई फाई कॉलेज में भी एडमिशन लेने नहीं बोल रहे, ऐसे ही नॉर्मल जिस कॉलेज में कभी जाना ना पड़े वैसा कोई कॉलेज हो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मुझे तो नहीं पता चला तो इसलिए नहीं लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से कंप्लीट ड्रॉप लेकर सिर्फ इसी पे डेडिकेटेड रहना, हाँ होगा बट इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब जो सपना देखे हैं पूरा भी जरूर करेंगे, गिरने के डर से मंजिल तो नहीं बदलेंगे। और एक बात मेरे हिसाब से, मैं किसी को कंप्लीट ड्रॉप लेने के लिए तो सजेस्ट कभी नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत होता है, बहुत। वैसे हाई फाई कॉलेज में भी एडमिशन लेने नहीं बोल रहे, ऐसे ही नॉर्मल जिस कॉलेज में कभी जाना ना पड़े वैसा कोई कॉलेज हो तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मुझे तो नहीं पता चला तो इसलिए नहीं लिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से कंप्लीट ड्रॉप लेकर सिर्फ इसी पे डेडिकेटेड रहना, हाँ होगा बट इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और बताइए आप लोग का बैकलॉग है? मेरा तो फिज़िक्स में था बट अब धीरे धीरे अब सब कंप्लीट हो गया, अब किसी में बैकलॉग नहीं है, बस सब ऐसे ही चलता रहे। और मेरे चैनल पे तो डेली वीडियो नहीं आने वाला है, जब हमको बक बक करने का मन करेगा आकर बोल लेंगे। कैमरा अपना है, फ़ोन अपना है, अंदर ही अंदर बात रखने से अच्छा बोल के सब निकाल लो। अभी के लिए बाय। होप कॉलेज तक का सफ़र साथ में तय करें, मेडिकल कॉलेज में साथ में पहुँचे। बाय बाय, थैंक यू।